एक नौकर सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और ये नौकर जो है ये पुराना नौकर बताया जा रहा है जिसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। मालकिन और मां की गला घोंटकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि मल्टी में नौकर घुसे थे और उसके साथ 2 साथी थे। मल्टी में ये पुराना नौकर घुसा, उसके साथ 2 लोग मौजूद थे जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ये नौकर जो है इसका पुराना कनेक्शन मृतकों से बताया जा रहा है। सीसीटीवी में पुराना नौकर इरफान नजर आया था जो अपने कुछ साथियों के साथ मल्टी में पहुंचा। चूंकि ये पुराना नौकर रह चुका है इसलिए इसको मल्टी में एंट्री भी मिल गई। पैसों को लेकर पहले इरफान और रीना जो कि मृतक है उनके बीच विवाद हुआ था और बदले लेने की भाव के चलते डबल मर्डर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया इरफान ने। बता दें कि 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब इनसे पूछताछ होगी। पुराने नौकर ने इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। कल आपने सुना था जिस तरह से ग्वालियर से खबर आई थी, एक मां बेटी की हत्या हुई थी। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये जो सोसाइटी है, कवर्ड कैंपस है, हाई सोसाइटी है, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते, उसके बावजूद कौन था वो व्यक्ति जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे पुराने नौकर का हाथ है। हमारे संवाददाता उमेश पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, कल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, कुछ लोगों से बात करना चाहिए। सोसाइटी के लोग बता नहीं पा रहे थे, स्पष्ट रूप से ये नहीं जान पा रहे थे कि कौन आया अंदर। लेकिन हमने ये सवाल उठाया था कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कौन आएगा। लेकिन अब आप देखिए, जाना पहचाना चेहरा आया, पुराना नौकर आया और हत्या करके चला गया। देखिए, निश्चित तौर पर स्वांगी इस पूरे मामले में जो है हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी और गार्डन होम्स जो सोसाइटी थी उसमें डबल मर्डर मंगलवार को रात को हुआ था और उसको लेकर पुलिस ने अब लगभग गुत्थी सुलझा दी है। और इसमें जो उनका पुराना जो नौकर है वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। पहले उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मल्टी में प्रवेश किया और अपनी जो मालकिन है उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी मां की भी हत्या कर दी। और मौके से जो उनके गले से चैन और उनके हाथों की चूड़ियां लेकर और जो नकदी थी घर में वो लेकर जो है मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी जो खंगाली थी उसमें जो इरफान जो इनका नौकर था पुराना, उसका चेहरा दिखाई दिया है और उसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी और पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें उनका नौकर इरफान भी उसमें शामिल है। 3 लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे और 2 लोग इस पूरी साजिश में भी उनका सहयोग कर रहे थे। इस वजह से पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया है। पूरा ये जो मामला है वो जो किराने की दुकान जो रीना भल्ला करती थी उसमें ये नौकर इरफान था। 4 महीने पहले इन पे पैसों को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद इरफान को हटा दिया था। तो मालकिन से बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। देखिए स्वांगी, कल हम जो स्पॉट पर थे तो हमने बताया था कि कोई जाना पहचाना चेहरा है जो इतनी आसानी से मल्टी में घुसा है, इनका परिचित था, जिसकी वजह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और किसी को भनक न लगी। इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी जो है इस मामले में खुलासा भी होगा। लेकिन मालकिन की और उसके जो मां है उसकी निर्मम हत्या की गई थी और उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। बताया ये जा रहा है कि भिंड में इनकी लोकेशन थी और उसके आधार पर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और उसके बाद 5 आरोपियों को अभी तक हिरासत में ले लिया है। कहा जा सकता है पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता यहाँ है क्योंकि एक डबल मर्डर हाई प्रोफाइल सोसाइटी में होना पुलिस की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। और ऐसे में इस व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस ने जो तत्परता दिखाई और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले का खुलासा होने वाला है। निश्चित तौर पर ही जो इरफान है उसकी पहचान हो चुकी है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है और उसने बताया भी है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो अब जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले की जो है खुलासा भी करने वाली है। स्वांगी, बिल्कुल उमेश, और अब देखना होगा कि जब पूछताछ होगी उसके बाद क्या कुछ बातें सामने आती हैं। और कहीं ना कहीं शक तो ये था ही कि कोई जाना पहचाना चेहरा ही होगा जिसे मल्टी में एंट्री दे दी गई और जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप देखिए, पुराना नौकर जिसको उस घर में रह रहे लोगों के बारे में सभी जानकारी थी, शायद इसीलिए उसने इतनी आसानी से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन यह भी बात अच्छी है कि एक बड़ी सफलता पुलिस को कि जल्द से जल्द आरोपियों की तलाश भी हुई और उनको हिरासत में भी लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और आगे बढ़ते हैं।